नमस्कार, अरोमा क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले रिसोर्स देखते हैं, संसाधन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी चीज जो मानव के लिए उपयोगी हो और मानव उसका उपयोग करना जानता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अगर मानव के लिए वो उपयोगी है परंतु उसका उपयोग करना नहीं जानता है तो वह संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा तो था लेकिन घोड़ा से लोग परिचित नहीं थे, घोड़ा का उपयोग नहीं जानते थे, तो घोड़ा उस समय के लिए संसाधन नहीं था। वही जब आर्यन भारत में आए हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों को घोड़ा के उपयोग से परिचित करवाएं, तो आर्यंस के लिए वह घोड़ा क्या हो गया, आपका एक संसाधन हो गया। बहुत सारा ऐसा जड़ी बूटी अभी भी धरती पर मौजूद होगा जो हमारे लिए उपयोगी है परंतु हम अभी तक उसका उपयोग नहीं जान पा रहे हैं, तो उसको हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। तो प्राकृतिक संसाधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि वह मानव के लिए क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए सबसे प्रथम, और दूसरा मानव उसका उपयोग जानता हो तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। यदि मानव उसका उपयोग नहीं जानेगा तो संसाधन नहीं कहलाता। अब हम दूसरा जो शब्द हम जानते हैं कि वो खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक वस्तु क्या है, मौजूद है। स्वयं जो रॉक्स है, चट्टान है, वह भी क्या है, खनिजों का एकत्रीकरण है। तो वैसा जटिल अकार्बनिक वस्तु जो भू प्रपट्टी में मौजूद होते हैं उसको क्या कहा जाता है, खनिज के नाम से, मिनरल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि द कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस that is present in the earth's crust is called minerals, खनिज कहते हैं। अब खनिज हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, ऊर्जा खनिज। नाम से ही स्पष्ट है कि मेटालिक मिनरल्स, वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिससे नॉन मेटल्स प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिससे ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख भी दिए हैं कि वैसे धात्विक खनिज सामान्यतः इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान में भी पाया जाता है, आगे हम बताएंगे। और वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण दर्शाता है उसको लौह खनिज कहा जाता है। अब देखिए, मेटालिक मिनरल्स को भी हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, फेरस मेटालिक मिनरल और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण को दर्शाता है उसको लौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं, और वैसा धात्विक खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाता है उसको अलौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए लौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, फेरस मिनरल्स के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब आपका क्या कहलाता है, फेरस मेटालिक मिनरल्स कहलाएगा। ये सब हम लोग को किस नाम से जाना जाता है, फेरस मेटालिक मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी तरह शो करता है, आपको आयरन की तरह चुंबकीय गुणधर्म को क्या करता है, दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैग्नेट की तरह बहुत प्रबलता से दिखाएगा, सबका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, कोई ज्यादा दिखाएगा कोई कम दिखाएगा, बट ये सब आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोहा की तरह दिखाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लौह खनिज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से गैर लौह धात्विक खनिज किसको कहते हैं, तो वैसा खनिज जो लोहा की तरह चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाए उसको क्या कहा जाता है, गैर लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, या नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि यह लोहा की तरह चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाता है। और प्लैटिनम से एक और क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत सोना, व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं, तो हम लोग किसको कहते हैं, प्लैटिनम से। अगर गोल्ड से हमको दो तीन चीज याद रखना हो तो याद रखिएगा, ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है, काला सोना जो है इसको कहते हैं, कोयला को कहते हैं।
व्हाइट गोल्ड श्वेत सोना जो होता है यह किसको कहते हैं, प्लैटिनम को क्या कहा जाता है, श्वेत सोना कहा जाता है। और लिक्विड गोल्ड द्रव सोना के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, पेट्रोलियम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, द्रव सोना के नाम से जानते हैं। जो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स है ये सामान्यतः अवसादी चट्टान में सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। अगला इसका अब देखिए अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, बताएं कि मिनरल्स दो प्रकार का, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। तो मेटालिक मिनरल्स के बारे में देख लिए, नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है जिससे नॉन मेटल्स प्राप्त किया जाए, अधातु प्राप्त किया जाए, उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। और ये सामान्यतः अवसादी चट्टान में सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। आप झारखंड में चले जाइए, झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है वह एक नॉन मेटालिक मिनरल्स है, अधात्विक खनिज है, परंतु वह आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक में पाया जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड से प्राप्त होने वाला अभ्रक किस प्रकार के चट्टान में मौजूद होता है, तो वह आग्नेय चट्टान में क्या रहता है, मौजूद रहता है। अगर नॉन मेटालिक मिनरल्स हम उदाहरण में देखें तो क्या है, लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, सॉल्ट हो गया, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंतर्गत आ जाता है। और सैंड स्टोन तो देखिएगा भवन निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे लाल किला दिल्ली का देख लीजिए, आगरा का किला देख लीजिए, सब जगह आपका किसका उपयोग किया गया है, सैंड स्टोन का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तीसरा हमारा ऊर्जा खनिज किसको कहते हैं, तो वैसा खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त किया जाए, एनर्जी प्राप्त किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। तो भाई ऊर्जा खनिज में क्या होगा, यह सामान्यतः ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा, ये सामान्यतः फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो ऊर्जा खनिज में भी दो होता है, फॉसिल फ्यूल अगर ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, और दूसरा हमारा परमाणविक ईंधन हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक फ्यूल। जीवाश्म ईंधन की जगह पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोयला, कोयला एक प्रकार का क्या है, जीवाश्म है, फॉसिल है, और इसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। तो कोयला हमारा क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। एटॉमिक फ्यूल में जैसे हमारा यूरेनियम सब हो गया, ये सब क्या है, परमाणु है, एटम है, लेकिन इसको ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक फ्यूल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो जैसे भाई बताएं कि फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आ जाएगा। यूरेनियम, थोरियम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, आपको एनर्जी फ्यूल के अंतर्गत, यानी कि ये आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आ गया। और यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम जो है यह किसके अंतर्गत आ जाता है, यह एटॉमिक फ्यूल, परमाणविक ईंधन के रूप में आ जाता है। तो एक संक्षिप्त परिचय था हम लोग का मिनरल्स का। इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में मिनरल प्राप्त किया जाता है। तो अगर यह अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू।